देखो भाई इधर प्रीपोजिशन समझ लो, उसकी बात करते रहना थोड़ा सा। सुनो, ये मैंने बता रखा है कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। अंडर, ओवर, बिहाइंड, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन है। अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, beneath, beside, between, by, down, during, except, for, from, in front of, सामने, inside, instead of, इसके बजाय, into, like, near, off, ये दोनों ऑफ है, OF, OFF, on top of, out of, outside, over, past, since, through, not true, to, toward, under, underneath, until, up, upon, with, within, without। क्या ये सारे प्रीपोजिशन है। हम एक और खासियत है, कभी भी प्रीपोजिशन से एंड नहीं होता हमारा सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या है, एक ऐसा है वर्ड है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन या प्रोनाउन के पहले रखते हैं उसे, ठीक है। नाउन बता रखा, किसी का भी नाम हो उसे नाउन कहते हैं, और नाम की जगह हम ही, शी, इट ये इस्तेमाल करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्या है, प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, टू शो द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, या दूसरे वर्डों में सेंटेंस में रिलेशन दिखाने के लिए, ठीक है। प्रीपोजिशन सेंटेंस में ये बताता है हमें वेयर कोई चीज कहाँ पे है, और व्हेन समथिंग हैपेंड कब हुआ कोई चीज। दे टेल अस, और क्या बताती है, टाइम के बारे में बताएगी, लोकेशन या डायरेक्शन, किस जगह या दिशा बताएगी। जैसे यहाँ पे बोला वेयर इज द ग्लास, ग्लास कहाँ पे, इज इट अंडर द टेबल, क्या टेबल के नीचे है, नहीं। इज इट ओवर द टेबल, ओवर का मतलब है अगर बिना टच के ग्लास क्या ऐसे हवा में रहेगा कोई, ओवर भी नहीं आएगा। इज इट बिहाइंड द टेबल, के पीछे है क्या, नहीं है। इट इज ऑन द टेबल, कहाँ रखा है, ऑन माने पर, टच हो रहा है ना, ऑन। तो यहाँ पे अंडर आ गया, देखो ओवर आ गया, बिहाइंड आ गया, ऑन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। ग्लास और टेबल के बारे में जानकारी दे रहा है। पुट दिस बुक ऑन द टेबल, इस बुक को टेबल पर रख दो, इसका क्या मतलब है, ऑन माने पर, ये बुक लोकेशन बता दी। द बॉय वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, लड़का पेड़ के नीचे सो रहा है, पेड़ के ऊपर तो सोएगा नहीं, कहाँ सोएगा, अंडर, बर्ड सोएगी पेड़ पे, है ना, मूवीज हो सकता है। आई रीच्ड हियर बिफोर एनीवन एल्स, मैं यहाँ पहुंचा बिफोर एनीवन एल्स, किसी और से पहले, जब तक कोई नहीं है उससे पहले। और ये सारे प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब जैसे दिखा रखा है एलेक्स द एलिगेटर, ये एलिगेटर है, एलेक्स नाम है इसका। Wants you to underline a preposition, underline है, the deer ran swiftly, deer क्या तेज दौड़ता है, across the field, field के फील्ड में। शीना इज वेटिंग, हाँ स्विफ्ट कार दिख रही है तुम्हें यहाँ, स्विफ्ट इसलिए तो नाम रखा, स्विफ्टली मतलब तेजी से, तेज भागती है, स्विफ्ट नाम रख दिया, उसी बेस पे रखे हैं। शीना इज वेटिंग एट द बस, शीना बस स्टॉप पे इंतजार कर रही है, वेटिंग। There's a poster behind the television, के पीछे पोस्टर, behind क्या आ गया यहाँ पे, preposition। Company's headquarter is in Mumbai, in आ गया यहाँ पे preposition, कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। Children's Day, अब जैसे यहाँ था शीना इज वेटिंग एट द बस स्टॉप पे, वो इंतजार कर रही है, एट जगह को बताना है ना, लोकेशन, बस स्टॉप, तो एट लगा दिया उसके पहले। पोस्टर है टेलीविजन के पीछे, पीछे को क्या बोला, बिहाइंड क्या है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, preposition। कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ, इन मुंबई, मैंने बता रखा है बड़े शहरों के नाम के साथ क्या लगाते हैं, इन, और छोटी जगहों के नाम के पहले एट। अब जैसे तुम ब्रजपुरी तो छोटी सी जगह है ना, तो इसे एट लगा सकते हैं, बस स्टॉप के पहले एट लगा सकते हैं। लेकिन जो यूएस है, हाँ वो तो इन्हीं लगेगा, पूरी कंट्री है। ऐसे ही तो हमारे जो छोटे मतलब थोड़ी सी बड़ी जगह है उनके पहले भी इन भी लगा सकते हैं, एट भी लगाते हैं, एट पर छोटी चीजों के साथ लगाते हैं ज्यादातर, ठीक है। हाँ, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, अब जैसे कोई डेट हो गई तो उसके पहले क्या लगाएंगे, ऑन, क्या लगाते हैं, ऑन माने पर। ये बताया ऑन का इस्तेमाल कहाँ होता है, डे या डेट के पहले। जैसे बोले शी लेफ्ट ऑन संडे, वो संडे को गई, ऑन। ऑन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, डे और
डेट के पहले, ऑन 24th ऐसे ही तो लिखते हैं, ऑन मंडे। आया कुछ समझ में? हाँ, ऐसे ही पढ़ना है बस। यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे इन है, इसमें बिहाइंड, यहाँ एट, यहाँ अक्रॉस था। ये सब क्या है? प्रपोजिशन। टाइम को बोलते थे 72 वो दिखा दूंगा। और मैंने कंजंक्शन कराए थे, पढ़े थे, घर पे पढ़ा करो ना फिर। पढ़े थे 72 को थे। हाँ पहले ये होता था 72 को दिखा दूंगा। कंजंक्शन बताया था, वर्ड जो दो सेंटेंसेस को या दो सेट वर्डों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन। एंड, आफ्टर, और, सो दैट, ऑल्दो, दो। इनको ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड। हिंदी में कहते हैं संयोजक, जोड़ने वाले होते हैं। जैसे हमने बोला चीकू एंड मीकू आर गुड फ्रेंड्स। चीकू और मी, एंड क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन। चीकू और मीकू कंजंक्शन एक दो वर्डों को मिलाता है और दो से ज्यादा। जैसे यहाँ पे आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल पसंद। हाँ, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। दो की बात कर, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो ही हैं, दो से ज्यादा नहीं बोला। अब जैसे तुम्हें ना दो सेंटेंस अलग अलग दे दिया, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे लेमनेड पसंद नहीं है, तो मैं भी तो बोलती हूँ मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन लेमनेड नहीं। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना अपनी बात को। सुनो, मुझे आई डू नो, मुझे एप्पल्स पसंद नहीं है, मुझे ऑरेंजेस पसंद है, तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट लाइक एप्पल्स बट लाइक ऑरेंजेस। दो सेंटेंस को एक बना दिया यहाँ पे। इसका उल्टा करते मेरा। हाँ, अभी इज गोइंग टू सर्कस, और फिर मैंने लिखा ईशू इज गोइंग टू सर्कस। अभी सर्कस जा रहा है, ईशू। मैं यूं भी तो बोल सकती हूँ अभी एंड ईशू आर गोइंग टू द सर्कस। दो लोग जा रहे हैं ना, तो आर आ गई यहाँ पे हेल्पिंग। बिहेव प्रॉपर्ली और गेट आउट, या तो तमीज में रहो नहीं तो निकलो। तो कुछ हो जाएगा। सही बात है, कुछ हो जाएगा। आई वॉज लेट, मुझे देर हो गई थी। सो मदर स्कॉल्डेड मी, इसलिए मम्मी ने मुझे डांटा। देखो दो सेंटेंस है, देखो ये भी अपने आप में पूरा आई वॉज लेट, मुझे देर हो गई थी, ये भी तो पूरा है मदर स्कॉल्डेड, मम्मी ने मुझे डांटा, है ना पूरा सेंटेंस। अब लेकिन मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ, तो क्या लगा दिया? सो। आई वॉज लेट, मुझे देर हुई इसलिए। सो मदर स्कॉल्डेड मी, मम्मी ने मुझे डांटा। सुनो, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। टोपा क्यों नहीं पहनते हो? अरे वो खुजली लग रही है। ओ, खुजली लग रही है ना, बट नॉट लेमनेड। सुनो, मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन लेमनेड नहीं। अब मैंने खुजली का इलाज बताया था ना तुम्हें। The music was loud and fast. म्यूजिक कैसा था? लाउड और फास्ट। इंडिया। क्या बताया था? गुच्ची क्या बजा रहा था? अच्छा, वो इलाज प्रॉपर। तबला। खुजली का इलाज इसे ना प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, जैसे आएंगे तुरंत दिखाऊंगी इसे प्रैक्टिकल। म्यूजिक क्या था? लाउड और फास्ट था। एंड आ गया यहाँ पे, तेज भी था और शोर भी था ज्यादा। थोड़ी देर में दिखा दूंगा। एंड नीना वॉज सिक लास्ट वीक, पिछले वीक नीना बीमार थी। सो इसलिए शी वेंट टू, इसलिए वो डॉक्टर के गई। सो यानी इसलिए, ठीक है। मॉम वेंट टू द, मम्मी बैंक गई। आफ्टर फिनिशिंग, अपना काम करने के बाद। आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन। यू कैन ड्रेस अप, तुम तैयार हो जाओ। एज यू लाइक फॉर द फैंसी ड्रेस, जैसा कि तुम फैंसी ड्रेस के लिए होते हो, ऐसा कर सकते हो। यू कैन ड्रेस अप, तुम ऐसे तैयार होते हो जैसे तुम फैंसी ड्रेस के लिए जा रहे हो। एज माने जैसे कि। मोहन टू केयर ऑफ हिज सिस्टर, मोहन ने अपने बहन की देखभाल की। सेकंड फॉर्म है टुक। सो दैट, इसलिए मॉम कुड गो फॉर, इसलिए मम्मी शॉपिंग पे जा सकी क्योंकि मोहन केयर कर ली उसने सिस्टर की। सो दैट माने इसलिए। स्टडी वेल, ठीक से पढ़ाई करो। इफ यू वांट टू से, यदि तुम सफल होना चाहते हो, ठीक है ना। रीचा एंड आई आर क्लास है, रीचा और मैं क्या है? क्लासमेट्स हैं। ये क्या है? एंड क्या आ गया यहाँ पे? कंजंक्शन। टाइगर्स एंड लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर और लायन क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हैं। रन फास्ट, तेज दौड़ो, और यू विल मिस द बस, तेज दौड़ो नहीं तो, और माने यहाँ पे या होता है नहीं तो मिस हो जाएगी बस। रोजर डिड नॉट गो टू स्कूल, रोजर स्कूल नहीं गया। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। ही इज अ वेल्दी मैन, वो अमीर व्यक्ति है। दो नॉट हेल्पफुल, लेकिन फिर भी वो हेल्पफुल नहीं है, हेल्प नहीं करता है किसी की। बाबा रामदेव तैयार हो गए यहाँ पे। बटरफ्लाई, इसे बटरफ्लाई कहते हैं ना, बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज। यहाँ जब रोज करें फिर यहाँ थोड़ा दर्द होगा एक दो दिन, फिर रेगुलर करेंगे फिर नहीं होता है। जैसे जिम में जाते हैं तो ऐसी में 100 बैठा कर ली, तो फिर तो खड़ा बैठा जाता ही नहीं।
नहीं, फिर रेगुलर करनी पड़ेगी। या तो जैसे एक दिन कर ली ना तो फिर दर्द होगा, जैसे सो के उठोगे देखना अपने आप ही फील होगा यहाँ पे दर्द हो रहा है।